वेलकम बैक बच्चों। यहाँ पे हम लोग रेस कराने वाले, देखो सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है, इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ देंगे, प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आएंगे, तीनों का मास सेम है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो आप लोग देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी sin थीटा अपॉन 1 + k² के स्क्वायर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसका ये वाला टर्म मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि के से संबंधित आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, वही चीज जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का होगा। तो सॉलिड स्फीयर आपका फर्स्ट आएगा इसमें, मतलब जल्दी पहुंचेगा। सेकंड कौन आएगा? देखो सेकंड आएगा आपका डिस्क और थर्ड आएगा आपका रिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले जो है आपका सॉलिड स्फीयर जो है पहुंच गया, जीत गया। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे तीनों जब आएंगे तो तीनों की कुछ वेलोसिटी होंगी। यहाँ पे वेलोसिटी है v1, यहाँ पे इसकी है v2, इसकी है v3। कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी या सारी इक्वल होंगी? ऑब्वियस सी बात है, आप लगा सकते हैं v² = u² + 2a, सबका u 0 है यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे v² प्रोपोर्शनल टू ये आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका था? सॉलिड स्फीयर का था। तो वेलोसिटी भी सॉलिड स्फीयर की ज्यादा होगी सबसे, फिर उसके बाद किसकी होगी? आपकी डिस्क की होगी, और उसके बाद जो है रिंग की होगी। तो नीचे तीनों वेलोसिटी से आएंगे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी से कौन आएगा बेटा? आपका जो है सॉलिड स्फीयर आएगा। अच्छा एक और चीज, क्या तीनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा? है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये आपके सामने है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी बेटा। तुम बोलोगे अरे सर आपने अभी तो बोला कि सॉलिड स्फीयर का जो है वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होना चाहिए। नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² नहीं है। प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² + ½ i⍵²। सिर्फ v पे डिपेंड नहीं करता, घूमने का काइनेटिक एनर्जी भी आती है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ आते वक्त जो है प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वर्डन नहीं करता, तो तीनों की एनर्जी mgh इसी में कन्वर्ट होगी। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम आने वाली है, इसको आप याद रखना। थैंक यू।